चलिए तो हम लोग विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण। क्या नाम है? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण का मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना। आपने पढ़ा है कि x और y दो चर होते हैं समीकरण में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो होते हैं, तभी तो वो दो चर वाला कहलाता है ना। तो दो में से किसी एक को किडनैप कर लो, किसी एक को क्या कर लो, तो जो बचेगा वही सर्वोपरि होगा। अगर दो भाई दावा कर रहा है कि हम राजा बनेंगे और एगो को किडनैप करेंगे, एगो बच गया वही ना राजा बनेगा। वही काम हम लोग करने वाले हैं। मतलब एगो को किडनैप कर देंगे, लुप्त कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो नाम से ही सब कुछ परिभाषा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन को, अगर हम कहें 2x जोड़ 3y बराबर अगर 5 है, 7x माइनस 3y बराबर अगर 4 है, हमारे पास दो प्रश्न दिया गया है। इसको मुझे लुप्तीकरण से हल करना है। किससे हल करना है? लुप्तीकरण से। ध्यान देना, लुप्तीकरण से हल करने का सबसे आसान तरीका, पहले ये डिसाइड करना है कि हमें लुप्त किसको करना है। आप पहले ये दिमाग लगाओगे ना, हमें इसको ना इसको लुप्त करना है, हटाना। समझ में आ रहा है? तो पहले ये डिसाइड करो x को लुप्त करना है कि y को। बोलिए, x को कि y को। चलिए ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। दो को समीकरण 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जिसको लुप्त करेंगे उसको ध्यान में रखेंगे। किसको लुप्त करेंगे, x को कि y को? जोर से बोलिए। अगर हमें y लुप्त करना है तो y के उल्टा से गुना करना है। सीधे सीधे तो कहेंगे चलो लुप्त कर देते, तुमको लुप्त होगा नहीं ना होगा, तो उल्टा काम करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? बस समझ रहे हैं? मतलब पहला वाला में दूसरा वाला से गुना करो, दूसरा वाला में पहला वाला से गुना करो, उल्टा करते हैं। देखो दूसरा वाला में 3 है y के पहले, इसमें कितना है? 3 है, दोनों में 3 है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम x को लुप्त करेंगे, अगर सपोज करो y को ही लुप्त करेंगे, तो उल्टा से गुना करो, इसका इसमें और इसका इसमें। बात समझ में आया? समझ में आया? हम इसको किसमें गुना किए? इससे, और इसको इससे। समझ में आया? अब अगला काम क्या है, इसका चिन्ह देखना। क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो उल्टा काम ना करना है मुझे, तो माइनस का उल्टा क्या? प्लस लगाना है। इतना कौन कौन समझ गया? बहुत बढ़िया। फिर से एक बार देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चीज से गुना कर रहे हैं। उल्टा चीज से क्या कर रहे हैं? एक में 2 वाले अंक से गुना कर रहे हैं और 2 में 1 वाले अंक से गुना कर रहे हैं। उल्टा से गुना किया। अब चिन्ह प्रॉपर बताओ क्या है? दोनों का मिला के प्लस माइनस। माइनस का उल्टा क्या होगा? उल्टा काम कर रहे ना। और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण और इधर लिख देंगे से। क्या लिख देंगे? चलो क्या आया बताओ। 3 से गुना करो ऊपर वाले सब में, तो 3 दूनी 6। 3 से गुना करोगे 3 तिया 5 तिया। समझ में आया? दूसरा में भी 3 से गुना करना है, 7 तिया 3 तिया और 4 तिया। एक चीज और सीखना है, अगर आपको यहाँ घटाव दिया रहेगा, बेटा क्या दिया रहेगा? घटाव। ये क्या है? चिन्ह जोड़ है। जोड़ में आप केवल यहाँ जोड़ लिख के छोड़ दोगे, और घटाव दिया रहेगा तो सब का चिन्ह बदलना है। नीचे वाला सब का चिन्ह बदल देते। जैसे ये जोड़ था तो यहाँ घटाव, घटाव था तो जोड़, ये जोड़ था तो क्या करते? घटाव। समझ में आया? दिक्कत है? तो आप जोड़ने पर क्या मिलेगा? 21 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? कितना होगा? 27 होता है कि 30? 27 होता है पक्का? चलो ठीक है 27। ऐसे होता है क्या 27? हाँ नहीं होता है, तो कैसे होगा 27? ऐसे। अच्छा तो कैसे होगा? ऐसे। चलिए x। अच्छा ये दोनों जुटेगा कि घटेगा? गया नानी गाँव ना, एगो प्लस में एगो, जितना थाली माया सब ने खा गया, बचा कुछ? एक जितना कमाया सब उड़ा दिया, गया। तो कितना इधर जुटेगा? कितना होगा? 12 5 5 2 7 1 1 2, क्योंकि जोड़ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से बाबू x निकालोगे
तो ये 27 बटा में जाएगा, तो 27 बटा कितना 7, कटेगा क्या, कटेगा क्या, तो काट लो 27 से कहिए, एक्स का मान कितना निकल गया, ये होता है आंसर। अब ये जो एक दिख रहा है आपको, ये एक या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख दो, अपने y निकल जाएगा, क्योंकि हमें तो एक ही मान निकला है ना, x का मान कितना निकलेगा, x और y का, y निकालना है ना मुझे, क्या निकालना बोलो, y निकालना है ना, y कैसे निकलेगा, तो ये मान हम क्या करते हैं, 1 या 2 में पुट कर देते हैं, 1 चाहे 2 में क्या करते हैं, तो लिखोगे क्या, समीकरण 1 में रखेंगे 2 में, बताओ किसमें, 1 में रख दे, तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण समझ में आया, एक कितना बेटा 2x + 3y बराबर है ना, और x का मान कितना है ना, तो रखो बाबू 1, देखो समझो 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2 गुने कितना 1, x के जगह पर 1 रख दिए। अब बहुते को हम क्या देख रहे हैं, गड़बड़ा क्या रहा, हम अभी कॉपी चेक किया है सबका, तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे x भी रहने देता है, उसके बाद 1 भी लिख देता है। अरे x के बदला में ना हम 1 लिख रहे हैं, अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे सामान खरीदने, तो क्या करेगा, हमारा पैसा ले लेगा, उसके बदला में मुझे सामान देगा, उसके बराबर का 5 रुपया लेकर के जाएगा हमारा दुकान पर सामान खरीदने के लिए, तो हम क्या करेंगे, रुपया ले लेंगे और 5 रुपया का बिस्कुट दे देंगे, मतलब वो ले करके तब दूसरा दे रहे हैं ना, बात समझा, तो वही मान रखना होता है, इसको हटा करके उसका मान रखते हैं, समझा, दिक्कत है। आगे कितना है बाबू, 3y बराबर कितना है ना, तो बोलो बाबू दुइये का ये जोड़ कितना y बराबर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, 3y का वैल्यू निकालते हैं, 5 माइनस कितना, तो बोलो 3y बराबर कितना, घटाओगे ना, तो y बराबर कितना 3/3, 3 और 3 को काट करोगे कितना होगा, कितना होगा, तो y का मान कितना निकल गया, अंतिम में लिखोगे, अतः x बराबर कितना बेटा 1, y कितना निकला अभी तुरंत, कितना निकला है, यही क्या हो गया, दोनों समझ में आया।